अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है डबल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की डेरिवेशन सीखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज के ऊपर। और इसमें इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि साइन ऑफ, अगर थीटा की बात की जा रही है तो ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर थीटा एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/5। ठीक है, अब ये तो हमने साइन थीटा की वैल्यू बताई। अब हमसे कोई ये पूछता है बताएं साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से अब इस एंगल का डबल, मतलब अगर फर्ज करें ये मैं फर्ज कर रहा हूं कि अगर ये 30 डिग्री होता, ठीक है, तो फिर इस एंगल का डबल 60, वो कैसे हम फाइंड करते। ठीक है, तो अब हम इस पे आज बात करें, इस रिलेशन को हमने कैसे बनाया। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो है, हमने ये रिलेशन इस तरह से समझाया कि ये इक्वल टू होता है साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा एंगल और कोसाइन ऑफ थीटा एंगल। ठीक है, और इसमें मतलब तमाम एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रू है। और फिर इसके बाद अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें, ठीक है, और उसके अंदर हमने जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हवाले से पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें भी हमारी रोटेशन अब मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो तो तमाम एंगल्स के लिए ट्रू होगी ये इक्वेशन। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तमाम एंगल्स के, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बस फंक्शन जो हमारा साइन और कोसाइन है वो उस एंगल पर डिफाइन होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से चलें, हम एक हम यूं कह सकते हैं कि एक इंडक्टिव मेथड से हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम यूं कहें कि अच्छा साइन 30 की वैल्यू अगर हम देखें, या चलें साइन 60 की वैल्यू जो कि हमने टेबल से फाइंड करना सीखी थी, वो इक्वल टू होती है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, इसी तरह हमने देखा जी साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। ठीक है, और कोसाइन 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है जी, वो होती है √3/2। ठीक है, तो इस रिलेशन में अगर इन वैल्यूज को आप दर्ज करें, इधर लिख दें √3/2। ठीक है, मतलब 2 थीटा मीन्स कि अगर थीटा, मैं यूं कर लेता हूं, अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री हो तो ये वाला रिलेशन हमें जो आंसर देगा। ठीक है, इधर 60 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 30 मीन्स के ये 60 बन गया। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं कि देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 30, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और कोसाइन 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, जो कि ट्रू हो गया। इसी तरह आप किसी भी एक खास वैल्यू के लिए इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे दोनों साइड का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो इसलिए इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह रहे हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी कह रहे हैं इसमें, चूंकि एंगल का डबल हो जाता है। इसी तरह अब हम कोसाइन के लिए भी एक रिलेशन है, मतलब हमें अगर कोई ये कहे कि कोसाइन ऑफ थीटा जो है, ठीक है जी, कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू बताएं उसी एंगल पर, उसकी डबल वैल्यू, मतलब एंगल अगर 30 तो कॉस 60 की वैल्यू बताएं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसी एक एंगल के ऊपर बात कर लेते हैं, 30 डिग्री के एंगल पे बात कर लेते हैं कि ये रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके प्रूफ भी करेंगे, हम इन रिजल्ट के प्रूफ भी करेंगे। देखें, ये बन जाएगा कोसाइन 60, यहाँ पे बन जाएगा सॉरी यहाँ पर बन जाएगा कोसाइन
30 का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि अल्फा एंगल जो है वो हमारा, मैंने कहा था थीटा या अल्फा जो भी है, मतलब मैंने यहाँ पर थीटा और यहाँ पे अल्फा लिख दिया, इसको भी थीटा ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो थीटा एंगल हमने कहा कि अगर ये कितना हो जी 30 डिग्री हो, ये भी इस तरह से, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखें इसमें कोसाइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब देखें कोसाइन 30 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 और इसका स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अगर इनको ओपन किया जाए 1/2 इज इक्वल टू 3/4 और ये कितना आ जाएगा 1/4, सही। अच्छा 3 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा 2/4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो हमने देखा कि ये ट्रू आ गया, ये रिजल्ट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अगर साइड्स अगर इक्वल आ गई हैं हमारी, तो ये भी आइडेंटिटी जो है, ये अगर एक एंगल की हमने लिए देखी है तो ये तमाम एंगल्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है, जिस पे कि ये दोनों हमारे फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा एंगल अगर हम लिखें तो ये ट्रू है। इसी तरह टेंजेंट जो है हमारे पास 2 अल्फा, इसका भी हमने एक रिलेशन देखा है कि ये किसके इक्वल होगा, मतलब डबल कर दें अगर उसी एंगल को, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये इक्वल होगा टेंजेंट अल्फा का डबल, ठीक है, टेंजेंट एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इस तरह से ये रिजल्ट भी होल्ड करता है, जो कि आप अब इसको आपकी एक असाइनमेंट, आप इस पे एंगल चेक लिख के चेक कीजिएगा और उसकी वैल्यूएशन आप कैलकुलेटर से या टेबल से देख लें। अब मैं इनके प्रूफ के ऊपर बात कर लेता हूँ कि जैसे पहला हमारा जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है जी हमारा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोसाइन थीटा, ठीक है। अब देखें इसमें हम यूं बात कर लेते हैं कि वी नो डैट के जो हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है साइन अल्फा कोसाइन बीटा, ठीक है, प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। मतलब इस तरह से हमने ये रिलेशन जो है वो पढ़ रखा है, ठीक है। मैं प्रूफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग्स ही बना लेते हैं प्रूफ के ऊपर के, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें अब इसमें अगर हम यूं बात करें कि अगर अल्फा एंगल हमारा बीटा के इक्वल हो, ठीक है, तो जहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ भी बीटा आ रहा है, इसकी जगह मैं अल्फा लिख दूंगा, इधर भी अल्फा लिख दूंगा, यहाँ भी अल्फा लिख दूंगा, और यहाँ भी हम क्या करेंगे इसकी जगह अल्फा लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसाइन अल्फा, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब कोसाइन अल्फा लिखें या साइन अल्फा कोसाइन अल्फा एक ही बात है। यहाँ पे आप अगर देखें तो साइन अल्फा प्लस अल्फा अगर आप ऐड करें तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ये लाइक टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इनका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा और साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा का प्रोडक्ट लिख लेंगे हम, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर हम इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो सेकंड आइडेंटिटी है डबल एंगल आइडेंटिटीज में, ये है जी कोसाइन ऑफ 2 थीटा, ये किसके इक्वल है कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब इसके प्रूफ को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसमें हम जानते हैं कि जो कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है जी, कोसाइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है जी कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, ओके, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारे पास का फार्मूला, जो कि इसकी डेरिवेशन इससे पिछले लेक्चर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक केस इसमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो बनने वाले एंगल्स हैं, ठीक है, चूंकि ये बराबर भी हो सकते हैं, 45 डिग्री के हो जाएं अल्फा, और ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है, फर्ज करें, और ये 90 का, तो ये अगर बराबर हो जाए, या अगर यूनिट सर्कल में भी, मतलब अगर हम इस तरह से देख रहे हो कि चूंकि ये डेरिवेशन हम इस रिजल्ट पे ले आते हैं, तो फिर ये फिर ओवरऑल ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यूनिट सर्कल के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, फिर इसमें एंगल एक ही बन जाएगा, चूंकि बीटा रिप्लेस हो जाएगा, ये बीटा भी
मतलब जहां जहां बीटा आ रहा है ये रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, क्योंकि ये मेजरमेंट है, एक एंगल की मेजरमेंट है, तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन अल्फा। ठीक है, बीटा नहीं लिखेंगे। इसी तरह साइन अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है जी, अब देखें इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऐड हो रहे हैं, 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसाइन अल्फा से मल्टीप्लाई होकर कोसाइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा रिलेशन जो है यहाँ पर इस तरह से प्रूव हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेसिकली जो है हमारे पास वो एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं, मतलब सेटिस्फाई करती हैं उसे। अब अगर हम फर्ज करें, हमें वो ये कहता है बताएं जी साइन ऑफ 37/2 इस डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जो कि इसका रिजल्ट जो है वो जब हम लेंगे तो एक आइडेंटिटी ही आएगी, जैसे कि साइन ऑफ जो थीटा है, एक जनरल अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो होती है। अब ये एंगल मतलब चेंज करते जाए, रेशियो की वैल्यू जो हमारे पास वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, चूंकि एंगल जो है वो रोटेशन हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने जो है इस एंगल पर ये वैल्यू बतानी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं साइन 35 की वैल्यू ले लूँ यहाँ से इस फिगर से, कि साइन 35 मेरे पास आ रहा है कितना जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये है जी 3 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका आंसर आ गया। और इसका हाफ कर दिया जाए, मतलब अगर तो यहाँ भी इसका हाफ कर दिया जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर 3/10 आ जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इस बात को हमने समझना है कि ये हमारे पास क्या जवाब आता है। ठीक है, इसके लिए अब जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करूंगा जो कि इसको हमेशा इसकी वैल्यू को ट्रू शो करेगी। अगर हमारा एंगल हाफ हो गया है, जैसे कि जो भी एंगल था अल्फा था, फर्ज करें ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो साइन अल्फा का हाफ अगर आ जाए, ठीक है, अल्फा/2 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा। अब ये क्वाड्रेंट्स के वाले से, क्योंकि फर्स्ट में जानते हैं हम कि साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन पुट किए हैं। और ये इक्वल होगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 के। अब यहाँ से हम बड़े आसानी के साथ कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉज अल्फा मतलब कॉज 37 डिग्री किसके इक्वल आएगा, बेस साइड मतलब 4 ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये 4/5 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे इंसर्ट की जाए तो ये हम देख सकते हैं कि ये 1 - 4/5 और होल डिवाइड, मतलब ये डिवाइड कर रहा है इसे 2 से। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही है ये सारा नंबर, तो इसकी वैल्यू हम अब इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा अभी साइन अल्फा/अल्फा है 37 डिग्री ओवर 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस भी पुट करना है, अंडर रूट में। अब देखिए 5 इसका डिवाइजर है, यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/2, तो हमारा आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1/10। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इसका आंसर है, जो कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम देख रहे हैं कि जैसे अल्फा जो हमारा 37 डिग्री है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर देंगे, ठीक है, जो कि साइन अल्फा का हाफ आया है, ये भी बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा का हाफ और छोटा हो जाएगा, तो अल्फा खुद अगर इटसेल्फ 90 से कम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर प्लस में आएगा 1/10 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हाफ एंगल आइडेंटिटी का जो एक कंसेप्ट है वो हमें किस तरह से हमारी हेल्प करता है। अब इनके प्रूफ के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं जी। हमारा पहला रिजल्ट जो है वो ये है कि कॉज अल्फा का अगर हाफ एंगल निकालना हो, इस पे अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये होती है जी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 के। और साइन अल्फा/2 तो भी आपने देखा इसका फार्मूला हमने अभी स्टडी किया कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा टेंजेंट एंगल पर, जो हाफ एंगल पर है, वो है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा
ओवर वन प्लस कॉज ऑफ अल्फा या कोसाइन ऑफ अल्फा। अब इनके प्रूफ के ऊपर जो हम बात कर लेते हैं जी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इनका। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसका प्रूफ देख लेते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। हम जानते हैं ये बात कि हमारे पास जो मतलब कॉज ऑफ टू थीटा है ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इसे पिछले लेक्चर में मैंने थॉरोली आपको समझाया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा है या थीटा है ये किसके इक्वल होता है, हम एक रिजल्ट जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है किसके जी, 1 के, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा या थीटा निकालना है तो हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे कि कॉज ऑफ 2 थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और यहाँ से कॉज ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कॉज ऑफ 2 थीटा ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा ये वाली टर्म माइनस 1 के, ठीक है। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा कि ये 1 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है, ये 1 अगर प्लस इधर कर दिया जाए, इधर भी प्लस 1 कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा के, ठीक है। मतलब इधर अगर एंगल है तो दूसरी तरफ उसका डबल है, अगर यहाँ पर हाफ एंगल है तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल आएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि 2 कॉस ऑफ एंगल अगर हमारा हाफ होगा, ठीक है, मतलब अगर इधर थीटा है, मतलब अगर थीटा हमारा अल्फा बाई 2 है तो यहाँ पर जब अल्फा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। और अब 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए इस 2 से जो कि इसका कोफिशिएंट है कॉस स्क्वायर अल्फा का, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 हाफ एंगल पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 जो है ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया ये। और इसी तरीके से अगर हमने साइन का फार्मूला बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। वो हम कैसे बना सकते हैं जी, उसके लिए हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो कॉज ऑफ 2 अल्फा है, ठीक है, उसी को मैं यूज करूंगा। मतलब यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक इस जगह जहाँ मैंने कॉस मतलब साइन स्क्वायर अल्फा को यूज किया था इसकी वैल्यू को मैंने लिख दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू को नहीं यूज करूंगा बल्कि कॉस की वैल्यू को यूज कर लूँ, कॉस की जगह लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास कॉज ऑफ 2 थीटा जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, कॉज ऑफ 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर एज इट इज, तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू जो कि कॉज ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और फिर कि हम इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर लें और कॉज ऑफ 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा के। और इधर भी वही बात कि अगर आप एंगल ये थीटा ले रहे हैं तो उधर उसका डबल आ रहा है, मतलब अगर ये थीटा हमारा अल्फा हो अगर अल्फा बाय 2 हो अगर, ठीक है, थीटा अगर हमारा अल्फा बाय 2 होगा तो उसका डबल क्या बनेगा, अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा। और अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें और फिर यहाँ पे स्क्वायर भी था तो ये हमारे पास जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन अल्फा ओवर होल डिवाइडेड बाय 2 के। और यहाँ से अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो साइन अल्फा ओवर 2 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 के, ठीक है। तो एक और फार्मूला बन गया। और इसी तरीके से अगर हम